वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत की आपकी जो छठी क्लास की बुक है दीपकम, उसका पाठ 8 जिसका नाम है सह एव महान चित्रकार, यानी कि वह ही महान चित्रकार है। कौन? यहाँ पर आगे बात चलेगी तो आपको पता चलेगा। पाठ हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ में बताया गया था कि ईश्वर ही महान चित्रकार। तो जो पहला एडिशन आया था ब्रिटिश बुक का, उसमें ये छठा पार्ट था, और अब ये जो नया एडिशन आया है इसमें 8वां पार्ट है। थोड़े से चेंजेस भी हैं, उनको भी मैं इस पार्ट में करवाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, अच्छी तरह से समझते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आपके पाठ जिस तरह से होते हैं, सबसे पहले आपको दिया जाता है वयम शब्दार्थान जानीमः, यानी कि आपके पूरे पाठ में जो नए शब्द आए हुए होते हैं उनका आपको अर्थ बताया जाता है। संस्कृत में एक और अर्थ बताया जाता है, फिर हिंदी का अर्थ बताया जाता है, फिर आपको इंग्लिश का एक शब्द बताया जाता है, और फिर आपकी मातृभाषा में लिखने के लिए एक कलम खाली छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बेटे, यहाँ पर आपको एक नया शब्द इसमें और जोड़ा गया है जिसका जो है निसर्ग। निसर्ग कहा गया है प्रकृति। ऊपर मैंने पेन से लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति। हिंदी में प्रकृति ही कहते हैं, इंग्लिश में नेचर कहते हैं, और हिंदी में यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रकृति। ठीक है बेटे, ये एक नया शब्द आपका पुरानी बुक में ऐड हुआ है, बाकी सारे के सारे शब्द एज इट इज है। इसके बाद जो शब्द हैं उनमें सबसे पहले आपको दिया गया है हरितानी, यानी कि हरित वर्णानी, जिसका मतलब होता है हरे रंग के। इंग्लिश में ग्रीन कहा जाएगा, हिंदी में मैंने हरे रंग के लिख दिया है। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला शब्द है पर्णानी, जिसका मतलब होता है पत्राणी। हिंदी में पत्ते कहते हैं, इंग्लिश में लीव्स कहते हैं, यहाँ पर मैंने पत्ते लिख दिया है। इसके बाद शब्द है जंतवः, यानी कि प्राणिनः। हिंदी में प्राणी कहते हैं, इंग्लिश में एनिमल्स। इसके बाद शब्द है खगाः, यानी कि पक्षिणः। हिंदी में पक्षी कहते हैं, इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। के बाद शब्द है वर्णमय, यानी कि वर्णयुक्त, यानी कि रंगीन, इंग्लिश में कहते हैं कलर। फिर शब्द है आपका शुक, जिसे कीरह भी कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में तोता कहते हैं, इंग्लिश में पैरट कहते हैं। अगला शब्द है इष्ट वर्ण, यानी कि प्रिय वर्ण। इष्ट रंग यानी कि फेवरेट कलर, जिसे आप कहते हैं मेरा पसंदीदा रंग, तो ये हो जाएगा प्रिय रंग। इसके बाद शब्द है का को वायसह भी कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कौआ कहते हैं, इंग्लिश में क्रो कहते हैं। अगला शब्द है पिकह, इसे कोकिलह भी कहते हैं, कोयल, इंग्लिश में कुकू कहते हैं, यहाँ पर मैंने कोयल लिख दिया है। अगला शब्द है जपा पुष्पम। जपा पुष्पम को जपा पुष्पम ही लिख दिया गया है दोबारा से, क्योंकि एक ही शब्द होगा इसके लिए यहाँ पर। इसको हिंदी में हम गुड़हल कहते हैं, गुड़हल का फूल जो होता है, जिसे आप हिबिस्कस के नाम से जानते हैं। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है चंचु, यानी कि खगतुंड, जिसे आप हिंदी में चोंच कहते हैं, मैंने भी चोंच लिखा है, इंग्लिश में बीक कहते हैं। इसके बाद शब्द है रक्त, यानी कि रक्त वर्ण, यानी कि लाल रंग, रेड कलर कहते हैं जिससे आप लोग। इसके बाद नील है, यानी कि नील वर्ण, यानी कि नीला, ब्लू, हिंदी में नीला लिख दिया है मैंने। इसके बाद शब्द है पीत, जिसे पीत वर्ण भी कहते हैं संस्कृत में, यहाँ पर पीला लिखा गया है हिंदी में, इंग्लिश में येलो बोलते हैं, यहाँ मैंने पीला लिख दिया है। उसके बाद शब्द है पक्षाः, यानी कि पक्षियों का समूह, इसको पक्ष समूह यानी कि पंख कहा जाएगा, विंग्स की जिन्हें आप कहते हैं, यहाँ पर पंख लिख दिया है। अगला शब्द है जंतुशाला, तो इसको चिड़ियाघर भी कहते हैं, इंग्लिश में जू कहते हैं। इसके बाद शब्द है पाटल पुष्पम, तो पाटल पुष्पम को गुलाब कहते हैं, यहाँ पर रोज लिख दिया गया है आपको इंग्लिश में, और हिंदी में मैंने गुलाब। उसके बाद शब्द है नील लोहितम, नहीं, इससे पहले शब्द है श्वेतम, यानी कि शुक्ल वर्ण, धवल वर्ण, इसे कहा जाता है श्वेत या शुक्ल, हिंदी में सफेद कहा जाता है, इंग्लिश में व्हाइट कहा जाता है। अगला शब्द है नील लोहितम, जिसे जामुनी रंग आप जानते हैं, पर्पल के नाम से जानते हैं, तो जामुनी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है केसरम। केसरम का मतलब है केसर वर्ण, केसरिया जिसे आप कहते हैं सैफरॉन कलर। उसके बाद है पाटलम, यानी कि पाटल वर्ण है, यानी कि गुलाबी, तो पिंक को आप गुलाबी कहते हैं, यहाँ मैंने पिंक को गुलाबी लिख दिया है। इसके बाद शब्द है हंस, यानी कि मराल। हंस को कहा जाता है बेटे स्वान, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हंस कहा जाता है। अगला शब्द है बकह,
तो इसको बगुला भी कहा जाता है, इंग्लिश में आप क्रेन कहते हैं, हिंदी में मैंने यहाँ पर बगुला लिख दिया है। इसके बाद आपको दिया गया है शब्द शशः, इसका मतलब शशकः भी होता है, हिंदी में आप सब खरगोश कहते हैं, इंग्लिश में रैबिट कहते हैं, यहाँ मैंने खरगोश लिख दिया है। इसके बाद शब्द है प्रावारकम, इसका मतलब है प्रावारः, जिसे कोट कह, इसमें आप लोग हिंदी में भी कोट ही कह। ये आपके सारे के सारे कठिन शब्द पूरे हो गए हैं बेटा। इसके बाद आपको दिए गए हैं पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, यानी कि पाठ के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखनी है, एक पद में। तो पहला प्रश्न आपका पिछली जो किताब थी, पहली बार जो किताब आई थी, उसमें था श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, इसकी जगह बदल करके अब आपको प्रश्न दे दिया गया है जपा पुष्पस्य वर्णः कः। श्रद्धा सब जगह क्या दिखता है, इस प्रश्न में कंफ्यूजन था, इसलिए इसको बदल करके अब प्रश्न कर दिया गया है जपा पुष्पस्य वर्णः कः, यानी कि हिबिस्कस का जो फूल होता है उसका रंग कैसा होता है। तो ये आपको लिखना है रक्त वर्ण, क्योंकि हिबिस्कस का फूल या गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है। प्रश्न आपका ये है, नई किताब और ये इसका उत्तर है। ठीक है बेटे, आगे के सारे प्रश्न एक जैसे हैं, इसके अलावा और कोई चेंज पूरे पाठ में नहीं है, यानी कि एक नया शब्द जोड़ा गया है आपका निसर्ग, प्रकृति के लिए जो होता है, और एक प्रश्न ये बदला गया है। बाकी सब कुछ जो आपकी पिछले साल किताब आई थी, नया एडिशन आया था, पहला एडिशन, उसी के जैसा चलेगा दूसरे एडिशन में भी। तो दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है शुकः केन वर्णेषु धत्ते, यानी कि तोता किस रंग का होता है। तो उत्तर हो जाएगा हरितः। आगे श्रद्धायाः इष्ट वर्णः क्या कहा, यानी कि श्रद्धा का पसंदीदा रंग, फेवरेट कलर क्या है, तो यहाँ पर भी हरितः आएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कः महान चित्रकार है, यानी कि महान चित्रकार कौन है या फिर कौन महान चित्रकार है। तो उत्तर आप लिखेंगे परमेश्वर, परमेश्वर महान चित्रकार है। इसके बाद प्रश्न है आदित्य कान दृष्टुम इच्छति, आदित्य किसे देखना चाहता है। तो उत्तर में चित्रवर्णा शुका, यानी कि रंग बिरंगे जो तोते होते हैं, जिन्हें आप मकाओ के नाम से भी जानते हैं, उनको देखना चाहता है आदित्य। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको जो दिया गया है उसमें है पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर प्रश्नानाम उत्तराणि, यानी कि प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य लिखन्तु, यानी कि पूरे वाक्य, पहले तो आपको एक शब्द में उत्तर देना था, अब आपको पूरे पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ जगह कम थी बेटे, इसलिए मैंने इनकी अलग से आपके लिए फाइल बनाई है, वहां से प्रश्न आप देख सकते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है आचार्य से प्रावारकस्य वर्णः कः, यानी कि आचार्य के कोट का रंग क्या है। तो आपने पाठ पढ़ा हुआ है, वहां पर आपका उत्तर निकल करके आता है आचार्य से प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर हो गया ये। उसके बाद अगला प्रश्न, इसके बाद आपसे पूछा गया है कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, यानी कि विभिन्न रंगों के पाटल पुष्प कहाँ है। तो यहाँ पर लिखा गया है मंजुलस्य उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, यानी कि मंजुल के उद्यान में बगीचे में विभिन्न रंगों के गुलाब हैं, पाटल पुष्पाणि यानी गुलाब। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया है किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय। तो यहाँ पर बहुवर्णमय मंजुल का अभिप्राय क्या है जब वो बहुवर्णमय कहती है। तो इसका उत्तर है इंद्रधनु बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय। जब मंजुल कहती है कि बहुवर्णमयी, तो इंद्रधनुष की बात कर रही है, यानी कि इंद्रधनुष उसका अभिप्राय है, इंद्रधनुष के बारे में वो बात करना चाहे। अगला प्रश्न है चित्रवर्ण शुका की दृष्टा सनु, कि जो रंग बिरंगे पक्षी हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है चित्रवर्ण शुका नाम पक्षा, यानी कि चित्रवर्ण जो पक्षी होते हैं उनके पंख नीला पीता रक्ता च भवति, नीले पीले और लाल होते हैं, यानी कि उनके पंख रंग बिरंगे होते। अगला प्रश्न है कस्य कस्य वर्णः कृष्णः, यानी कि किस किस का रंग कृष्ण है, यानी कि काला है। उत्तर लिखा गया है आपके लिए काकस्य पिकस्य च वर्णः कृष्णः भवति, यानी कि कोयल और कौवे का, या शब्द की संख्या कौवे का और कोयल का रंग कृष्ण होता है, यानी कि काला हो। इसके साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो गया है।
इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है उचित वर्णे सह शब्दम योजयन्तु, यानी कि उचित वर्ण के साथ, उचित रंग के साथ इन शब्दों को जोड़िए। रंगों के आपको देखिए इंप्रेशंस आए हुए हैं, इनके साथ आपको इन सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको देखिए गुलाबी रंग दिखाया गया है, इसको पाटल वर्ण गुलाबी रंग के साथ जोड़ दिया। फिर रक्त वर्ण लाल रंग को कहते हैं, फिर रक्त वर्ण के साथ जोड़ दिया। फिर आपको दिया गया है कृष्ण वर्ण है, यानी कि काला रंग, वो काले रंग का इंप्रेशन यहाँ दिख रहा है, इसको हमने जोड़ दिया। इसके बाद है हरित वर्ण, तो हरे रंग को हम हरित वर्ण से जोड़ देंगे, ग्रीन कलर। उसके बाद पीत वर्ण दिया गया, यानी कि पीला रंग, तो पीले रंग को हम पीत वर्ण शब्द के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद आपको दिया गया है श्वेत वर्ण, इसको हम सफेद रंग के इंप्रेशन के साथ जोड़ देंगे। फिर आपको दिया गया है पाटल वर्ण, हमने पहले ही जोड़ दिया, ये पिंक कलर। उसके बाद आपको शब्द दिया गया नील लोहित है, यानी कि बैगनी कलर, ये यहाँ पर हमने जोड़। इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न भी पूरा हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न। इसमें आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें कहा गया है कि राष्ट्र ध्वजस्य समुचित वर्ण अधः पदतेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कि रिक्त जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा झंडा है, उसके रंगों के अनुसार ये आपको सारे के सारे रिक्त स्थान पूरे कर। ये राष्ट्र ध्वज से समुचित वर्ण, राष्ट्र ध्वज के सही रंग अधः पदेश निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में पूर्ति। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है, ऊपरी यानी कि ऊपर वर्ण अस्ति, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, देखिए ये केसर, तो ऊपरी केसर वर्ण अस्ति। मध्य यानी कि बीच में, तो बीच में रंग कौन सा होता है बेटे हमारे तिरंगे में, सफेद रंग होता है, तो मध्य श्वेत वर्ण अस्ति, श्वेता का मतलब सफेद या व्हाइट। उसके बाद है केसर यानी कि सैफरॉन, ठीक है बेटे, केसरिया कलर। इसके बाद है अध यानी कि नीचे, तो नीचे हरित वर्ण अस्ति, यानी कि हरा रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है। ध्वजस्य केंद्र, ध्वज के केंद्र में ये जो चक्र होता है बेटे, ये नीले रंग का होता है, इसके अंदर 24 तीलियां होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ध्वजस्य केंद्र, यानी कि ध्वज के केंद्र में सेंटर में नील वर्ण अस्ति, नीला रंग। हमारा जो तिरंगा है उसमें सबसे ऊपर है केसर वर्ण, बीच में है श्वेत वर्ण, सबसे नीचे है हरित वर्ण, और बीच में जो चक्र है वो है नील वर्ण। इस तरीके से आपका ये प्रश्न 4 भी पूरा हो। इसके बाद 5वां प्रश्न है, आपको इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें आपसे कहा गया है प्रश्न नाम उत्तरानि एक पदेन लिखंतु, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिख। तो आपको करना है केशा नाम वर्ण कह, केशा नाम यानी कि बालों का, तो बालों का रंग क्या होता है, तो हमारे बाल काले होते हैं आमतौर पर, काफी लोगों के सफेद भी होते हैं, लेकिन जब बात की जाती है कि बालों का रंग क्या होता है तो काला ही बताया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्याम वर्ण है, यानी कि काला रंग। अगला दिया गया है आपको आकाशस्य वर्ण, आसमान का रंग कैसा होता है, तो आसमान नीला होता है बेटे, तो आप लिख देंगे नील वर्ण, नीला रंग। इसके बाद है कदली फलस्य वर्ण कह, कदली फल कहा जाता है बेटे केले को, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि केले का रंग कैसा होता है, तो केले का रंग पीला होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कदली फलस्य वर्ण कह पीत वर्ण, यहाँ पर आप विसर्ग लगा देंगे बेटे, ठीक है। इसके बाद है तृणस्य वर्ण का, तृण कहा जाता है घास को, तिनके को, तो घास हरे रंग की होती है, तो यहाँ पर आप बताएंगे तृणस्य वर्ण कह, तो हरित वर्ण। इसके बाद है महिषस्य वर्ण का, महिष कहा जाता है, महिषी कहा जाता है भैंस को, बफेलो जैसे आप लोग कहते हैं, तो महिषस्य वर्ण का भैंस का रंग क्या होता है, श्याम वर्ण है, यानी कि काला रंग होता है। अगला आपको दिया गया है मयूरस्य वर्ण का, यानी कि मयूर का रंग, यानी कि आपका मोर का रंग कैसा होता है, तो मयूर रंग बिरंगा होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है बहुवर्ण है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया बेटे। 6ठा प्रश्न करेंगे अब हम लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है रेखा चित्रेशु निर्दिष्टान वर्णान पूरयतु, रेखा चित्र में जो आपको रंग बताए गए हैं वो आपको इन चित्रों में भरने हैं। तो ये आपको पैरट दिया गया है, तोता, तोता हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है पैरट ग्रीन,
यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि हरिता है, यानी कि इसमें आप चित्र में हरा रंग भरेंगे, ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर भरेंगे आप उसको। ये आपको कलर करनी है बेटा, ये जो आपको इमेजेस दी गई हैं इन सब में आपको कलर। इसके बाद रोज दिया गया है, इसमें आपको रंग बताया गया है पाटलह, यानी कि आपको इसमें पिंक कलर गुलाबी रंग भरना है। फिर आपको एक कोट दिया गया है जिसे प्रावार कहा जाता है, इसमें नीला है, यानी कि आपको नीला रंग भरना है। इसके अंदर ब्लू कलर भरेंगे आप। फिर आपको एक फ्लावर दिया गया है हिबिस्कस का, जो कि रक्त वर्णी है, इसमें आपको लाल रंग यानी कि रेड कलर फिल करना है। ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑरेंज दिया गया, ऑरेंज में आपको केसर है, यानी कि ऑरेंज कलर भरना है। फिर आपको एक गाय दी गई है काओ, इसमें श्वेत वर्ण है, यानी कि आपको सफेद रंग भरना है, इस गाय में सफेद करना है इसको। उसके बाद कदली फल यानी कि एक बनाना, केला आपको दिया गया है, इसमें आपको पीता है यानी कि पीला रंग भरना है, तो इसमें आप येलो कलर भर देंगे। फिर आपको एक यहाँ पर कोयल दी गई है या कौवा दिया गया है, देख के पहचान के बताइए कि ये कौवा है या कोयल है। इसमें आपको कृष्ण है यानी कि काला रंग भरना है, ब्लैक कलर में। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म हो गया है लगभग। इसके बाद आपको अभ्यास दिया गया है योग्यता विस्तार, यानी कि आपको अब इसके बाद आपको योग्यता विस्तार। तो सायंकाले त्वंबर, शाम के समय आपका जो होता है आपको पढ़ना है। यहाँ पर इसमें क्या है, नित्यम वयम प्रकृत्याम वर्णान पश्येम। नित्यम यानी रोज, वयम का मतलब हम सब, प्रकृत्याम वर्णा मतलब प्रकृति के रंग, पश्यामा का मतलब देखते हैं, यानी कि रोज ही हम प्रकृति के रंग देखते। एतत् पद्यम यानी इस पद में सर्वेषां वर्णानां रचयिता भगवान परमेश्वरः एव इति भावं प्रकटयति, यानी कि इस पद में सभी रंगों के रचयिता भगवान परमेश्वर ही हैं, ये भाव प्रकट। आपको एक पद दिया गया है यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक गीत दिया गया है, इसमें ईश्वर की प्रार्थना की गई है, इसे हम लोग यहाँ से पढ़। नाम है इसका सायंकाले त्वंबर को। तो सायंकाले त्वंबर कोणे विलिखति प्रकृति वर्णचयम् रक्तम पीतम श्वेतम चित्रम नीलम चबलित प्रगित भव। ठीक है। वर्ण विचित्रम गगनम दृष्ट्वा बाला सर्वे तुष्यन्ति दृष्टुम सर्वं तस्य समीपम वेहगा विविधा गच्छन्ति। प्रतिनिमिषं हि वर्ण विशेष नव्यं रूपं प्राप्नोति गंधर्वाणां मंदिरमित्यपि सर्वे मर्त्या कथयन्ति। प्रतिदिनमेवं गगने सायं रचिता वर्णः केनैते तुभ्यं सर्व कलाकाराणां नायक भगवन् नमो नमः। पर आपको ये लेखक जो है वो है कल्लड़ी कृष्णमूर्ति। इसका अनुवाद मैंने आपके लिए शामिल किया है इस वीडियो में, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। सायंकाले त्वंबर कोने का मतलब है शाम के समय आकाश के कोने। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद है, संध्या के समय आकाश के कोने में प्रकृति रंगों का समूह रचती, लाल पीला श्वेत चित्रमय नीला और आंखों को आकर्षित करने वाला रंग बिरंगा वैभव यानी कि ग्रेस। रंगों से सजा आकाश देखकर सभी बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। इसे देखने के लिए सभी पक्षी विभिन्न प्रकार के उसके समीप जाते। यह पल वह विशेष रंग नया रूप धारण करता है, हर पल वो विशेष रंग नया रूप धारण करता है। सभी मनुष्य कहते हैं कि वह गंधर्वों का मंदिर है आकाश के कोने में। प्रतिदिन संध्या समय आकाश में रचे गए ये रंग आखिर किसने बना, प्रश्न पूछते हैं कवि। और सर्व कला के रचयिता यानी कि सभी कलाओं के रचयिता नायक भगवान को बार बार नमस्कार। कविता थी आपकी कवि कल्लड़ी कृष्णमूर्ति की लिखी। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं योग्यता इस तरह का। यहाँ आपको अमर कोश में बेटा कुछ रंगों का वर्गीकरण दिया गया है। तो शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विषदश्चैर्य पांडरा अवदातः सितो गौरव वलक्षो धवलोर्जुना। जैसे आप कहते हैं व्हाइट के शेड्स, व्हाइट के सारे शेड्स बताए गए हैं। उठाइए इनको सबको आपको समझना है। ये सारे के सारे व्हाइट के शेड्स है। जैसे रेड के शेड्स आप पकड़ते हैं, ग्रे के शेड पकड़ते हैं, ब्लैक के शेड पढ़ते हैं। जैसे हैं शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पाउडरः अवदातः सितः गौरः वलक्षः धवलः अर्जुना। ये सारे के सारे व्हाइट के शेड्स हैं बेटा, जो कि आपको अमर कोश में पढ़ने के लिए मिलते। ठीक है, धी वर्ग कहा जाता है, तो यानी कि रंगों के वर्ग।
इसके बाद आपको दिया गया है हरिणः पांडुरः पांडुरीश पांडुस्तु धूसरः कृष्णे नीलासित श्यामकार श्यामल मेचक। हरितः पांडुरः पांडुः ईषत् पांडुः धूसरः कृष्णः नीलः असितः श्यामः कालः श्यामलः मेचक। इनके सारे के सारे हरे से जुड़ होते हुए सारे के सारे हरा नीला और काले तक पहुंचते हैं। इसके बाद पीतो गौरो हरिद्राभः पलाशो हरितो हरित लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनतच्छवि। पीतः गौरः हरिद्राभः पालाशः हरितः हरित लोहित लोहितः रक्त कोकनदच्छवि। ये सारे के सारे रंग है पीले से लेकर के और लाल रंग तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करके आप पहुंच रहे बेटा रंगों के आगे। आगे आपको दिया गया है अव्यक्त रागस वरुणः श्वेत रक्त पाटलः श्यावः स्यात्तपिशो धूम्र धूमलो कृष्ण लोहित रक्तोपलाभः शोणः अव्यक्त रागः ईशद रक्तः अरुणः श्वेत रक्तः पाटलः। ये सारे के सारे रेड के शेड होते हैं बेटा। फिर श्यावः कपिशः धूम्रः धूमलः कृष्ण लोहित, ये सारे के सारे रेड के शेड है, रेड से ब्राउन तक। उसके बाद कडारः कपिलः पिंगपिशंको कद्रुपिंगलो चित्रम किर्मी कल्माश शबलय परबुरे। कडारः कपिलः पिंगः पिशंगः कद्रुः पिंगलः चित्रम किर्मीरः कल्माशः शबलः कर्बुरः विचित्र वर्ण के रंग बिरंगे रंग तक पहुंचते हुए विभिन्न रंग जो है उनको यहाँ पर वर्णन किया गया। ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया गया है परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य में आपको क्या कहा गया है? सबसे पहले आपको फ्लावर्स दिए गए हैं, पाटलम यानी कि गुलाब है, फिर गंध पुष्पम, इनके सबके हम हिंदी में अर्थ भी अभी पढ़ेंगे, सूर्यकांति है, फिर है कमलम, चंपकः, कर्णोरः, फिर आपको दिया गया है अपराजिता, जपा कुसुम, मल्लिक। फिर प्रश्न आपको दिया गया है इसके बाद कि उपरि लिखित उपरित नानाम चित्राणाम नामानि वर्णा चके इति अभिजानान तो लिखंतु के बारे में आपको इनके सबके नाम जानने हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पाटलम यानी कि हिंदी में जिसे पाटल कहा जाएगा, ट्रम्पेट कहा जाता है, गुलाबी रंग का फूल होता है, ये गुलाब भी कह सकते हैं आप। इसके बाद है गंध पुष्पम, हिंदी में इसे गंधराज कहा जाता है, गार्डेनिया का फूल होता है। तीसरा है सूर्यकांति, हिंदी में से सूरजमुखी कहा जाता है, सनफ्लावर होता है। अगला है कमलम, हिंदी में से कमल कहा जाता है, कमल का फूल होता है। चंपक यानी कि चंपा का फूल होता है। कर्णोरह यानी कि कनेर का फूल होता है। इसके बाद है अपराजिता, अपराजिता जिसे क्लिटोरिया भी कहते हैं, आप नीले रंग का फूल होता है। इसके बाद जपा कुसुम, जपा कुसुम यानी कि हिबिस्कस जिसे कहते हैं गुड़हल, और मल्लिका जिसे कि मालती कहते हैं, जूही जैस्मिन का। ये सारे के सारे एक बार फिर से हम चित्र में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटे, यहाँ ये आपका गुलाब है, ये गेंदा है, ये सूरजमुखी, इसके बाद ये कमल है, कमल का फूल है। इसके बाद ये एक मिनट, कमल के बाद आपका ये चंपा का फूल है, चंपा के बाद ये कनेर का फूल है। इसके बाद ये आपका अपराजिता का फूल है, ये गुड़हल हिबिस्कस का फूल है, ये मालती का फूल। ये आपका प्रश्न पूरा हो गया है। इसके बाद आपको कहा गया है कि कक्षायाम, ये कक्षा में विद्यमान यानी कि कक्षा में मौजूद 10 वस्तु नाम नामानी, 10 वस्तुओं के नाम, वर्णांश और उनके रंग पहचानिए और लिखिए। चलिए देख लेते हैं हम कक्षा में हम क्या क्या चीजें देख सकते होते हैं। सबसे पहले स्कूल की कक्षा में लिखने वाली वस्तुओं के नाम मैंने लिखे हैं आपके लिए। पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक है, दीपकम का भी आप लिख सकते हैं। बहुवर्ण है वो, यानी कि उसमें रंग बिरंगी है। लेखनी, आपकी कलम जिस रंग की आप वो लिख सकते हैं, पेन आपका जिस कलर का है। फिर स्याही हो सकती है आपके पास, वो किस कलर की है लिखना है आपको। ब्लैक बोर्ड आपका या फिर व्हाइट बोर्ड हो सकता है क्लास में, वो किस कलर का है लिखेंगे आप। फिर खटिका यानी कि चौक हो सकती है क्लास में। आसनम यानी कि कुर्सी, आपकी क्लास में बेटा इन सब चीजों का जो कलर है आपको वो लिखना है। कलर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपकी क्लास में इन चीजों का कलर अलग भी हो सकता है। इसके बाद है
पाठशाला मेज है, यानी कि डेस्क और मेज हो सकती है आपकी क्लास में, वो जिस कलर की है आप लिखिए। चित्र पट्टिका यानी कि नक्शे और चार्ट हो सकती है आपकी क्लास में, जिस कलर के लगे हुए हैं आप वो लिख सकते हैं। कक्ष घटिका यानी कि दीवार घड़ी, जिस रंग की है आप वो रंग लिखिए। कूड़ पेटिका यानी कि कचरे का डिब्बा, जिस कलर का है आप वो कलर लिख सकते हैं। इसके बाद सन्नाटक यानी कि पंखा है आपकी क्लास में, अगर फैन है उसका रंग लिख सकते हैं। दीपा है यानी कि बल्ब, जिस रंग का है लिख सकते हैं। कक्ष द्वारम आपकी क्लास का गेट, जिस कलर का है आप लिख सकते हैं। खिड़की आप लिख सकते हैं, क्लास में आपकी होगी। इसके बाद पाठ्य सूची, आपकी नोटबुक पर जो कवर आपने चाहा हुआ वो कलर लिख सकते हैं। फिर चित्रकला यंत्र यानी कि प्रोजेक्टर, जिस कलर का है, व्हाइट है, ब्लैक है, कोई और कलर है, आप वो लिख सकते हैं। फिर गणना यंत्र यानी कि कंप्यूटर आपकी क्लास में हो सकता है, संगणकम कह सकते हैं जिसको। आगे क्रीड़ा सामग्री यानी कि खेल का सामान, आपकी बॉल है या फिर कैरम बोर्ड है या कोई भी चीज जो है उसका रंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे जल पात्रम, आपकी पानी की बोतल हो सकती है, जिससे कि आप यहाँ पर रंग बता सकते हैं उसका। और विद्यार्थी पट्टिका यानी कि नाम पट्टिका, फिर रोल नंबर का चार्ट आपकी क्लास में हो सकता है, वो किस कलर का है वो आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये पाठ पूरा हो गया है। ये पाठ था आपका सह एव महान चित्रकार। 8वां पाठ था आपका ये 6ठी क्लास की दीपकम में से, जो संस्कृत की किताब है, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी की एनईई 20 पाठ। तो पाठ आपका यहाँ पर पूरा हो गया है बेटे। किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी फ्यूचर स्टडीज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।